नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। आज हम यहां पर बात करने वाले हैं मंगल और देवगुरु बृहस्पति के एक ही नक्षत्र में प्रवेश करने के बारे में और साथ ही साथ शनि और सूर्य के समसप्तक योग के बारे में कि कैसे आप इस समय का फायदा उठा सकते हैं, कैसे आप इस समय को अपने पक्ष में लेकर के आ सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ों पर आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं ताकि चीज़ें आपके लिए अच्छी रहें, किसी भी तरह की कोई नेगेटिविटी यहाँ पर देखने को ना मिले। आप सभी ने मेरा संडे का लाइव सेशन देखा होगा, उसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो अलार्मिंग है आने वाले समय के लिए वो आप सभी को बताई है। इसी युति का नेगेटिव पार्ट जो था वो मैंने आपको संडे के दिन लाइव सेशन में एक्सप्लेन किया था कि देवगुरु बृहस्पति और मंगल देव के मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करने पर कौन कौन सी घटनाएं घट सकती हैं, सूर्य और शनि के समसप्तक योग की वजह से कौन कौन सी परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आप सभी को संडे के दिन लाइव सेशन में एक्सप्लेन करी थी। अगर आप सभी ने नहीं देखी है तो आप जा करके उस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सूर्यदेव और शनि के समसप्तक योग की वजह से, साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति और मंगल देव के मृगशिरा नक्षत्र में आने की वजह से कौन कौन सी चीज़ें अच्छी कर सकते हैं आप अपने जीवन में, क्या कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है इसका और कैसे हम उस पॉजिटिविटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। सूर्यदेव को अगर हम देखें तो सूर्यदेव लीडरशिप के कारक है। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पोजीशन पर सूर्यदेव अपने आप को लेकर के जा रहे हैं और ऐसे में एक बहुत मजबूत बैकबोन यहाँ पर दिखाई देती है। वहीं पर शनिदेव हैं, अगर सामने की तरफ शनिदेव बैठे हैं, शनि और सूर्य का समसप्तक योग यहाँ पर बना हुआ है, इसका मतलब आप समझ जाइए कि आपके जीवन में क्या आता है कि अगर आप अपने से बड़ों के साथ संबंध खराब कर कर चल रहे हैं तो वहीं पर आपको रोक देना चाहिए अपने आप को और इन संबंधों को अच्छा करने का प्रयास ज़रूर करिए। अगर आपकी अपने पिताजी से नहीं बन रही लंबे समय से, बहुत समय से आप दोनों के बीच में बातचीत बहुत अच्छी नहीं है और आप चाहते हैं कि बातचीत अच्छी हो जाए, तो ये वो समय है जहां पर आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। माफ़ी मांगने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। माफ़ी मांग लीजिए, चीज़ों को अच्छा कर लीजिए, आपको बहुत बहुत अच्छे फ़ायदा देखने को मिलेंगे। और इट इज़ नॉट अबाउट ओनली योर फादर, इट इज़ अबाउट एवरीवन हु इज़ एल्डर देन यू। जो भी आपसे बड़े हैं उन्हें अगर आप अपने साथ वापस लाना चाहते हैं, परिवार को वापस जोड़ना चाहते हैं और माफ़ी मांगना चाहते हैं, तो फिर ये बहुत अच्छा समय है आपके लिए। इस समय का पूरा फ़ायदा ज़रूर उठाइए। यहीं पर अगर आपको किसी से माफ़ी मांगनी है तो माफ़ी मांगने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे, आप मांग लीजिए। और अगर आपको किसी को माफ़ करना भी है, कोई छोटा अगर आपसे माफ़ी मांग रहा है, तो भी मैं कहूँगा कि बड़प्पन दिखाइए और माफ़ कर दीजिए। ईगो में नहीं आना है, एटीट्यूड में नहीं आना है, यहाँ पे इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए, सूर्यदेव की पॉजिटिविटी को लेकर के चलेंगे तो सूर्यदेव की पॉजिटिविटी कहती है कि नकारात्मकता से सकारात्मकता की तरफ आना, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पर अगर आप शनि को साथ में रख करके चलेंगे और ईगो और एटीट्यूड में अपने आप को रखेंगे और अन्याय के रास्ते पर बढ़ेंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी देखने को मिलेगी। इस वजह से ये जो समय है राइट नाउ, अभी जो समय चल रहा है, ये समय चल रहा है अन्याय से न्याय की तरफ बढ़ने का, अज्ञानता से ज्ञानता की तरफ आने का और अपने आप को एक मजबूत व्यक्ति के रूप में आगे बढ़ाने का। ये समय कमज़ोर होने का नहीं है, ये समय निराश होने का नहीं है, ये समय परेशान होने का तो बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारा एक पहलू था। इसी का एक और अगला पार्ट क्या कहता है कि 20th ऑफ अगस्त को बुधदेव और मंगलदेव मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। मृगशिरा नक्षत्र एक्सप्लोजन का कारक होता है। बहुत ज़्यादा आप कहते हैं वास्ट लेवल पे कोई चीज़ करनी है, तो बहुत तेज़ी के साथ कोई चीज़ करनी है, तो वहाँ पर हम मृगशिरा नक्षत्र को ध्यान में रखते हैं। कहते हैं शास्त्र विद्या के लिए, मतलब कि किसी व्यक्ति को हथियार चलाना सीखना है, किसी व्यक्ति को आत्मरक्षा करना सीखना है, किसी व्यक्ति को कोई कठिन कार्य में अपने आप को इन्वॉल्व करना है और किसी कठिन कार्य में विजय प्राप्त करनी है, तो मृगशिरा नक्षत्र का आपको इस्तेमाल कर लेना चाहिए। और ऐसे में मृगशिरा नक्षत्र में मंगल जो है वो तेज के कारक हैं। मंगल जो है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट मूवमेंट करवाते हैं। वहीं पर देवगुरु बृहस्पति जो है वो
विजडम, ज्ञान के कारक हैं, ये नई सोच के कारक हैं, नया जीवन के कारक हैं। ऐसे समय में अगर हम सभी किसी चीज़ को सीखने का प्रयास करें, किसी चीज़ को लर्न करने का प्रयास करें, तो बहुत जल्दी हमारी जो बुद्धि होती है, जो आप कहते हैं किसी चीज़ को ग्रहण करने की क्षमता होती है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी वजह से स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप किसी भी तरह के कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 20 अगस्त से पूरे जी जान से उसमें लग जाना चाहिए। आपको बहुत अच्छे परिणाम ज़रूर देखने को मिलेंगे। बच्चों के लिए ये समय स्टडी के लिए बहुत अच्छा है और स्टडी में अच्छे मार्क्स लाने के लिए समय काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। वहीं पर अगर आप कोई भी चीज़ सीख रहे हैं अपने जीवन में, किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी सब्जेक्ट को आप लेकर के चल रहे हैं, तो ये समय सब्जेक्ट में सफलता प्राप्त करने का ही सब्जेक्ट है और इस वजह से इस समय का आप सभी को पूरा फ़ायदा ज़रूर उठाना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। यहीं पर एक और चीज़ कही जाती है कि जब भी देवगुरु बृहस्पति और मंगलदेव साथ में मृगशिरा नक्षत्र में आ जाएं, तो वहां पर इंसान को गलत गतिविधियों से बचना चाहिए। अगर आप सभी अपने आप को नेगेटिव गतिविधियों में आगे ले जाओगे तो वहां पर आपको नुकसान देखने को मिलेगा। बट वहीं पर पॉजिटिव चीज़ों की अगर आप तरफ आगे बढ़ोगे तो आपको सकारात्मकता देखने को मिलेगी, आपको काफ़ी ज़्यादा फ्रेशनेस अपने जीवन में देखने को मिलेगी। ये समय उन सभी व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छा है जिन्हें कंसीव नहीं हो पा रहा या जो कंसीव नहीं कर पा रहे। उन्हें मैं ज़रूर कहूँगा कि यहाँ पर कोशिश करना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे प्रयास करने पर आपको सफलता ज़रूर मिल जाएगी। आने वाला 1 महीने का जो ये समय है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे की गई कोशिश आने वाले 4 से 5 महीनों तक अच्छे रिजल्ट दे सकती है। और इसी वजह से इस समय के दौरान में आप सभी को अपने आप को एक नई सोच के साथ आगे बढ़ाना चाहिए, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। ये समय आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। काम के लिए, नए बिजनेस के लिए, नई जॉब के लिए ये समय बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। इस समय में डाले गए एफर्ट, इस समय में किए गए प्रयास आप सभी को बहुत अच्छे परिणाम देंगे और यहाँ पर की गई कोशिश आने वाले समय में नए रास्ते खोलते हुए नजर आएगी। इस तरह के योग यहाँ पर बहुत ज़्यादा बनते हैं। बीमारी से रिकवरी के लिए भी ये समय काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर आप किसी तरह से बीमार हैं, आपकी शारीरिक क्षमता कमज़ोर हो रही है और आप अपनी शारीरिक क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि मानसिक क्षमता तो बढ़ ही रही है, शारीरिक क्षमता भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आएगी और इस समय का आप पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने जीवन को, अपने शारीरिक क्षमता को पूरी तरह से पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर के जा सकते हैं और अपनी बीमारियों को अपने से दूर कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर ध्यान से समझें तो लीडरशिप आपके अंदर आनी ही चाहिए, एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आना ही चाहिए, डिप्रेशन आपसे दूर चला जाना चाहिए, किसी भी तरह की एंजाइटी में आपको अपने आप को नहीं रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश यहां पर जरूर करिए। करियर में किसी तरह के नए बदलाव लाने का या नई सीढ़ियां चढ़ने का, नई ऊंचाइयां छूने का प्रयास जरूर करिए। यह समय उसके लिए काफी ज्यादा अच्छा है। इसी के साथ साथ इस समय के दौरान में अपनी शारीरिक और अपनी मानसिक क्षमता को भी एक्सपैंड करने का प्रयास जरूर करें। यह समय बहुत बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। 3-4 चीजें जो बिल्कुल अवॉइड करनी है इस समय में। शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा मत उलझिए, किसी तरह की रिस्क बिल्कुल भी मत लीजिए, किसी का अपमान बिल्कुल भी मत करिए और गाड़ी चलाते समय सावधानी रखिए। ये 4 चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी कोई ज़्यादा दिक्कत, ज़्यादा परेशानी आएगी और आप बहुत अच्छे से इस समय का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या मेरी राशि का या मेरे नक्षत्र का इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा? देखिए, मैं जो आपको बता रहा हूँ ये एक बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव चीज़ बता रहा हूँ। जो आपकी कुंडली में राशि कोई सी भी हो, नक्षत्र कोई सा भी हो, कुंडली में ग्रह कहीं पर भी बैठे हों, बट ये जो सब प्रभाव है ये आपके उन ग्रहों के चाल के साथ, नक्षत्र की चाल के साथ भी कनेक्ट करेंगे और आपके जीवन में भी आप ये बदलाव लेकर के आ सकते हैं, अपने जीवन में भी ये परिवर्तन लेकर के आ सकते हैं और ये परिवर्तन आपके लिए एक काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव परिवर्तन रहेगा एंड डेफिनेटली आपको अच्छे परिणाम ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। आने वाले 15 से 20 दिन में ये सारी चीज़ें करने का प्रयास ज़रूर करिएगा और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अपने एक्सपीरियंस बताइएगा कि किस तरह से आपने इस समय का फ़ायदा उठाया और कैसे आपको इस समय का फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है, ताकि बाकी सारे जो व्यूअर्स हैं वो भी आपके कमेंट को पढ़ें और वो भी समझ पाएँ कि कैसे ग्रह आपके साथ काम कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस समय का पूरा फ़ायदा उठाएंगे और अपने आप को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाने का हर संभव प्रयास करते हुए नजर आएंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक कर दीजिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं,
आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूं। धन्यवाद।